भय है पतन और पाप का निश्चित कारण है। गुड मॉर्निंग गाइस, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे दो चीज़ों के बारे में, एक तो डर और एक क्रोध के बारे में। ठीक है, तो एक तो डर होता है जो हमारे अंदर होता है, जो डर दो तरह का होता है। एक डर होता है जो एग्जैक्टली जिससे डरना चाहिए, और एक डर होता है जो एक्चुअल में होता नहीं है बट फिर भी हम डरते हैं। ठीक है, तो दोनों डर के बारे में हम लोग बात करेंगे। जैसे पहला डर मानते हैं, जैसे इन दोनों डर के साथ साथ मैं आपको सिंपल ये भी बताऊंगा क्रोध के बारे में, एक कहानी से समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो पहला एक तो डर ये होता है वो एग्जैक्टली उससे डरना ही चाहिए। जैसे कि आप रोड पे जा रहे हो एंड रोड पे आपको सतर्क रहना चाहिए कि कहाँ से आप जाना है, किधर जाना है, रोड को देखो फिर क्रॉस करो, ये एक डर होना चाहिए। जैसे कुत्ता आपके पीछे पड़ जाए, ये भी एक डर है। ठीक है, लेकिन अब दूसरा डर होता है जैसे कि आप कोई काम कर रहे हो, फिर आपको लगता है लोग क्या सोचेंगे, ये भी एक अंदर से क्रिटिसाइज़ होने का डर होता है कि लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे। ये डर आपके अंदर से निकालना होगा। ठीक है, इसके बारे में देखो, कोई भी लोग कुछ भी काम करते हैं ना, कोई कितना भी बड़ा बन जाए, कितना भी बड़ा सक्सेसफुल आदमी बन जाए, कहीं ना कहीं फेल तो हुआ होता है लाइफ में। तो ये कंपलसरी है, कोई ना कोई कहीं ना कहीं गिरता है फिर उठता है। ठीक है, तो क्रिटिसाइज़ होने का डर निकाल दो, कोई भी काम करो, ऑथेंटिक काम कर रहे हो तो आपको डरने की जरूरत नहीं, वहाँ पे फेल होना ही होना होता है। जरूरी नहीं है कि आप एक बार में ही पास कर जाओ। अगर आप क्रिकेट खेलने जा रहे हो, दो टीम खेल रही है, तो ऑफकोर्स एक कोई ना कोई टीम जो है हारेगी, तभी तो दूसरी जीतेगी। तो जो टीम हार रही है इसका मतलब ये थोड़ा उसे डरना है या उसे शर्मिंदगी फील करनी है, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो दूसरा डर है ना, जो क्रिटिसाइज़ होने का डर होता है, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, ये सारी डर आपको निकालना है। एंड जो मैंने पहला डर बताया जिससे कि डरना है, तो ये तो होना ही चाहिए। अब बात करते हैं क्रोध के बारे में। इंसान को क्रोध जो होता है ना, दो तरह से होते हैं। एक क्रोध अपने अंदर से ही आ जाता है, हम किसी से, कोई हमें क्रोधित नहीं कर रहा फिर भी हम क्रोधित होते जा रहे हैं। ठीक है, एंड एक दूसरा होता है जो क्रोध आपको किया जा रहा है, जानबूझ के कोई अपने इंटरटेनमेंट के लिए आपके साथ थोड़ा मजाक करेगा जिससे आप क्रोधित हो जाओ, और वो सोचेगा कि ये क्रोधित होगा, ये फिर उससे मज़ा आएगा। तो ठीक है, इस तरह का दूसरा जो केस आता है, इससे भी आपको बचना है। देखो, क्रोध आपको दोनों केसेस में क्रोध तो करना ही नहीं है। आपको 2021 में जब आ रहे हो तो ये दोनों चीज़ों से आपको अवेयर होना है। क्रोधित तो होना ही नहीं है, आपको जानबूझ के लोग क्रोधित करते हैं। एक सिंपल सी कहानी सुनाता हूँ। जैसे एक अंधेरे कमरे में एक कोबरा सांप घुस गया। ठीक है, कोबरा सांप आया अंधेरे कमरे में, उसे पता नहीं था, इधर उधर चलना शुरू किया। अचानक उसके ऊपर, वहाँ पे किचन की चाकू रखे थे, उसके ऊपर कहीं से गिर गया, उसकी पूंछ वगैरह से लगी हुई गिर गया। ठीक है, अब वो सतर्क होने के चक्कर में उसने सोचा डस लो इसे। अब उसने अपने चाकू को अपने पूंछ में, अपने बॉडी में पूरा लपेट लिया। ठीक है, अब जब लपेट लिया तो उससे थोड़ा सा, पहले तो चोट नहीं आई थी, बस उसके ऊपर ही गिरा था बस। हाँ, लेकिन जब लपेट लिया तो उससे थोड़ा सा कट गया उसकी बॉडी में। अब वो और ज़्यादा परेशान हो गया। ठीक है, और ज़्यादा क्रोधित। अब उसने क्या किया, उसे लगा ना कि कोई मेरे ऊपर हमला कर रहा है एंड वो मेरे पास ही है। अब उसने अपने दांत से मारा चाकू के ऊपर एंड वो चाकू पकड़ लिया, जकड़ लिया बहुत अच्छे से। अब जब चाकू को जकड़ लिया उसने, तो अब सोचो चाकू को जब दांत से जकड़ेगा तो फिर फट नहीं है, वो तो कोई इंसान है नहीं जिसका कट जाएगा मुलायम से बॉडी। ठीक है, तो अब ये कट गया। फिर जब देखा गया ऐसे तो ऐसे करता रहा, तो फिर वो डेथ कर गया वहीं पे, उस मरना ही था जब ऐसे उसने वो कर दिया। तो ठीक है, देन उसके बाद से जब सुबह में लोग आए तो देखे वहाँ पे, जब किचन में, तो वहाँ पे वो सांप मरा पड़ा है। तो एक्चुअल में क्रोध भी कुछ ऐसा ही होता है, हमें जानबूझ के कोई अपने खुशी के लिए क्रोधित कर देता है। आपको उस बात के लिए क्रोधित नहीं होना है। आपसे अगर कोई आपका कोई मजाक उड़ा रहा है, क्रोधित करने की कोशिश कर रहा है, आप सिंपली वहाँ से जब चले जाते हो ना, तो वो बंदा अपने आप में ही 2-3 दिन तक परेशान रहता है, यार मैंने तो उसे क्रोधित करने की कोशिश किया था या ये करने की कोशिश किया था, वो तो हुआ ही नहीं। फिर वो परेशान है, आप परेशान नहीं हो। लेकिन अगर आपने वहाँ पे रिएक्ट कर दिया तो फिर आपके साथ प्रॉब्लम रहेगा। आप 2-3 दिनों तक ये फील करते रहोगे कि मैंने ऐसे रिएक्ट क्यों किया, या बाद में पछतावा भी होता है कि यार उसे छोड़ ही देते, क्यों बजाने की ज़रूरत थी। जैसे होता है ना, कई बार कोई क्रोधित करते आप बजा के ही आ जाते हो, ऐसे करने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिंपली वहाँ से स्टेप वॉक अवे करना है। ठीक है, और कभी कभी ऐसा हो, अगर क्रोधित अगर कोई जानबूझ के कर ही रहा है, तो फिर एक बार मैं समझा दूँ, नहीं समझ रहा है फिर सोचने की ज़रूरत है। ठीक है, तो क्रोधित नहीं होना है। और सिंपल बातें कई बार होता है क्रोधित करने वाले, आप कोई काम मिला हो और उस काम को नहीं कर पाते हो, फिर भी आप क्रोधित हो जाते हो। ठीक है, तो इस चीज़ से भी अवेयर रहना, सारा काम आसानी से हो जाता है। प्रायोरिटीज़ बनाओ। ठीक है, होप सो आपने कुछ चीज़ें सीखा होगा। थैंक यू सो मच।